भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। गुरु समान नहीं, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। ये मोक्ष जिसको हम आगे से आगे बढ़ाते आ रहे हैं, ना जाने कितने हमारे मनुष्य जन्म हो चुके हैं, कितनी कलयुग की बिचली पीढ़ियां निकल चुकी है। हर बार हमें गुरु रूप में यही कबीर परमात्मा मिलते हैं, सतगुरु रामपाल जी, और हर बार हम इस समय को आगे से आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं काल करे सो हाल ही कर ले, यानी अभी कर ले, आज ही कर ले। हाल ही का मतलब अभी, इसी समय, फिर मिले ना साथा। तुझे ऐसा सतगुरु, ऐसा दीनदयाल परमात्मा, ऐसा भक्ति मुक्ति का दाता, ऐसा निर्विकार निर्विकार परमात्मा दोबारा नहीं मिलेगा। खोजने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खोजने से परमात्मा नहीं मिलता। ये परमात्मा स्वयं हाथ पकड़ता है, इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ये दुनिया की सबसे बेशकीमती अनमोल वस्तु है। ये ढूंढने से नहीं मिलती है, ये गूगल पे नहीं मिलती है। ये हीरे मोती सोने चांदी के भाव नहीं मिलता है। ये तो स्वयं रजा करता है, स्वयं प्रसन्न होकर भगत का हाथ पकड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं आप अब इस समय को और ज्यादा मत बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते आपको अनंत करोड़ पदम युग बीत चुके हैं, बहुत कष्ट उठा लिया है। आज तुम्हारा सौभाग्य कलयुग की बिचली पीढ़ी में जन्म, परमात्मा के समकालीन हो। अरे हम लोग इन कथाओं में सुनते हैं कि धर्मदास जी परमात्मा के समकालीन थे, नानक जी परमात्मा के समकालीन थे। समकालीन यानी जिस समय उन आत्माओं का जन्म था उस समय परमात्मा भी आए हुए थे। वो सौभाग्य आज आप और हमें भी प्राप्त है। आज हम भी परमात्मा के समकालीन हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं परमात्मा हैं, आज हम इनके समकालीन हैं। तो गुरुदेव कहते हैं फिर मिले ना साथा। ऐसे प्यारे महबूब का साथ, ऐसे भक्ति मुक्ति प्राप्त करवाने वाले पूर्ण गुरु का साथ तुझे फिर नहीं मिलेगा। अगर तू एक बार इस काल की चपेट में आ गया, इसके हत्थे चढ़ गया, तो वर्तमान में जो भक्ति हम कर लेंगे इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इतना जबरदस्त भक्ति धन हो जाएगा, असंख्य हजार युगों तक तो काल हमें नीचे नहीं आने देगा। फिर हम इस परमात्मा के समकालीन नहीं हो पाएंगे, फिर हमें यह मौका नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं प्राइम टाइम है, सिर धड़की बाजी लगा दे। थोड़ा सा जीवन बचा है तेरा। अब 10, 20, 50 साल की उम्र में तू क्या शहंशाह बन जाएगा, और शहंशाह भी बन गया तो तेरे जैसे ना जाने कितने शहंशाह अरबों खरबों होके जा लिए। 11 अरब वर्ष तप कीन्या, एक तपस्वी करुण कहाया, और तप से राज राज मदमानम, फिर नरक ठिकाने आया। फिर क्या प्राप्त कर लेंगे हम शहंशाह बन के भी। अब तो हमने सतलोक में जाके सदा का शहंशाह बनना है, सदा सदा का शहंशाह। सतलोक में जाने के बाद फिर वहाँ जो आत्माएं शहंशाह बन जाती हैं, फिर वो 84 में नहीं आती, फिर उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, अखंड सुख भोगती हैं फिर वो आत्माएं। तो परमात्मा कहते हैं कि अब की बार गोल्डन चांस है। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। परमात्मा कहते हैं अगर ये दाव चूक गए, इस समय यदि ये मौका चूक गए, तो फिर 84 में जाए पड़ोगे और भुगतोगे दिन राता। भाइयों और बहनों, हम अपने आसपास जो कुत्ते देखते हैं, गाय भैंस देखते हैं, गधे देखते हैं, सारा दिन किस प्रकार से उनसे काम लिया जाता है, ऊपर से उनको चोट मारी जाती है,
उनको कोई बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, उनको कोई डॉक्टर के नहीं लेके जाता। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में वो 84 लाख योनियों में पड़े हुए प्राणी, वो भी आप और हमारे भाई बहन, इसी कबीर परमात्मा के बच्चे, सतलोक से आई हुई आत्माएं, उनको भी गुरुदेव भगवान ने अनेकों बार मौका दिया। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने उनको पैदा किया, जन्म दिया, लेकिन वो नहीं समझ पाए, गफलत में रह गए, गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। और मालिक कहते फिर कि 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। हम तो दुखी होते होते फिर अपने गुरुदेव भगवान को भी दुखी करते। तो ये मौका दिया हमें परमात्मा ने। ये मौका ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता आप और हमारे नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी। जिस स्थिति में आज गुरु जी ने हमें लाके खड़ा कर दिया, जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा के बच्चे हैं, गुरुदेव भगवान की आत्मा है, उनको मौका नहीं है। लाखों लोग दिन में मर रहे हैं, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से। उनको ये भी नहीं पता कि धरती पे कौन आया हुआ है, मोक्ष क्या होता है, सतलोक क्या है, आ रहे जा रहे, परमात्मा के समकालीन है, उसके बावजूद भी परमात्मा के बिना जा रहे हैं वापस 84 में। तो आप और हमें परमात्मा ने चिन्हित किया है, आप और हमें परमात्मा ने चुना है। जब भगवान ने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया है, तो हम फिर भगवान के विश्वास को क्यों तोड़ें। और जो अपने गुरु के विश्वास को तोड़ देता है, जो एक बार अपने बाप की नज़रों में गिर जाता है, फिर वो बाप उसे इतना जल्दी नहीं संभाल पाता है। तो भाई और बहनों, मौका है अब की बार आप और हमारे पास में। हमने दुनिया नहीं देखनी है, हमने केवल अपना बाप देखना है, अपना परमात्मा देखना है। हमारे गुरु जी के वचन के ऊपर हमने कुर्बान हो जाना है, कट जाना है। चाहे आपकी नौकरी जाए, चाहे आप लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, 1 सेकंड में ठोकर मार दो। जब बात आएगी आपकी गुरु जी की मर्यादाओं पर, गुरु जी के वचन पे, ठोकर मार दो उस नौकरी को, ठोकर मार दो उस परिवार को, उस समाज को जो आपकी भक्ति में बाधक है। फिर देखना, परमात्मा कहते हैं ये नुक्ते होते, नुक्ते, नुक्ते ऊपर रीझेगा रे, कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। जब हम ऐसा कुछ विशेष संघर्ष, विशेष प्रयत्न अपने गुरु जी के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने परमार्थ के लिए, उस समय गुरु जी अति प्रसन्न होते हैं, परमात्मा का दिल खुश हो जाता है। और उस आत्मा के लिए परमात्मा सारे जहान के रास्ते खोल देता है। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, उस आत्मा को परमात्मा 1 सेकंड में बाईपास भेज देता है। इस काल को पता भी नहीं चलता आत्मा कहां से गई। तो हमने तो नुक्ते के ऊपर अपने गुरु जी को रिझाना है, खाली भक्ति से बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं इन बाता के पाइए, कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नु। हमारी सतलोक से नो एंट्री हो रखी है, हमने गुरु जी को नाराज किया हुआ है। हमने अब उस परमात्मा को राजी करना पड़ेगा वापस एंट्री खुलवाने के लिए। और एंट्री तभी खुलेगी जब हम तन मन धन से अपने गुरु जी के प्रति समर्पित होंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।